अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हमज़ा सिद्दीकी। 2 दिन से ये बहस-मुबाहिसा चल रहा है कि हुकूमत में कौन आएगा, वज़ीर-आज़म कौन आएगा और सूबाई हुकूमतें कौन बनाएगा। तो मैंने सोचा कि इसी पे पहले बात की जाए और इसी के साथ-साथ जो कुछ चीज़ें सोशल मीडिया पे और दीगर जगहों पे चल रही थी, तो उस पे भी हम बात करेंगे। क्योंकि हम ज़्यादा जो है सोशल मीडिया को देखते हैं, तो इसलिए जो है उसी को जो है सर्कुलेट करते हैं और उसी सारी चीज़ों को जो देखा जाता है। तो और ज़्यादातर जो हर आम शख्स जो है, उसपे मौजूद है, तो वो सोशल मीडिया ही है। क्योंकि मीडिया और बाकी चीज़ें लोग इतनी देखते नहीं हैं। तो इसलिए मैं अक्सर इसी चीज़ पे ज़िक्र करता हूँ कि हम जो है सोशल मीडिया पे जो हो रहा है, उस पे बात ज़रूर करेंगे। तो पहले हम चलते हैं कि सबसे पहले जो फ़हरिस्त में अगर शामिल हैं, जो जिन्होंने सबसे ज़्यादा सीटें ली हैं, वो आज़ाद उम्मीदवार हैं, फिर नून लीग है, फिर पीपल्स पार्टी है और फिर एमकेएम पाकिस्तान है। अगर हम आज़ाद उम्मीदवार की बात करें, तो वो 100 के करीब हैं या 101 हैं। उसके बाद 75 जो हैं, नून लीग है, 54 जो है, 54 पीपल्स पार्टी है और 17 एमकेएम पाकिस्तान है। अब अगर हम खबरें या दीगर चीज़ें टटोलें, तो उसमें यही दिखता है कि नून लीग जो है पीपल्स पार्टी से और एमकेएम पाकिस्तान से मिल चुकी है। तो अगर इन तीनों की सीटें देखी जाएँ, तो 163 हो गई। अगर इसमें जो है ये लोग 20 15 से 20 सीटें और ऐड कर लें, तो इनकी हुकूमत बन जाएगी। अब अगर हम ये देखें कि अक्सरियत की बात की जाती है, जिसमें कि ये कानूनी दायरे-कार में शुमार है कि जिसकी भी अक्सरियत होगी, हुकूमत वो बनाएगा। तो हुकूमत बनाने वाला वो होता है जिसकी सियासी जमात में जो अक्सरियत हो, जैसे पीपल्स पार्टी हुकूमत में आ जाए या नून लीग है या फिर एमकेएम पाकिस्तान है। तो इन तीनों में से जिसकी अक्सरियत होगी, हुकूमत वो बनाएगी। ये कानूनी दायरे-कार है, ये कानून में शामिल है ये बात। अब आज़ाद उम्मीदवार लोग कह रहे थे कि इनकी जो है अक्सरियत है, तो ये हुकूमत बनाएँगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। बल्कि हकीकत ये है कि इन आज़ाद उम्मीदवार को किसी सियासी जमात से मिलना पड़ेगा, जो अक्सरियत में है और उनके साथ हुकूमत बनानी पड़ेगी। अब इनका फैसला क्या है, वो तो यही जाने। इसमें ये बात और भी शामिल कर दूँ कि जो 101 आज़ाद उम्मीदवार हैं, उसमें सारे आज़ाद उम्मीदवार जो हैं पीटीआई से मुंसलिक नहीं हैं। ज़्यादातर जो हैं वो किसी भी सियासी जमात में नहीं थे, वो सिर्फ़ आज़ाद उम्मीदवार थे। इलेक्शन कमीशन को ये चाहिए था कि जब फ़हरिस्त में आपने चीज़ें शामिल की थी, तो पीटीआई आज़ाद उम्मीदवार की जो फ़हरिस्त थी, उसमें नाम इनका अलग होना चाहिए था, पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार का और जो अलग से आज़ाद उम्मीदवार थे, उनका नाम अलग होना चाहिए था। तो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये वहाँ पे वो हो जाती। अब ज़ाहिर है ये चीज़ नहीं हुई है, तो ये बात इसलिए बार-बार दोहरानी पड़ रही है कि वो 101 लोग जो हैं, पीटीआई के नहीं हैं और अगर मान भी लिया जाए कि वो पीटीआई के हैं, तो भी वो हुकूमत नहीं बना सकते। ऐसे ही केपीके में भी आ रहा है कि वो पीटीआई की जानिब से आ रहा है कि हम हुकूमत बनाएँगे। लेकिन कानून के मुताबिक आप वहाँ पे हुकूमत नहीं बना सकते। इस चीज़ को आपको इल्म होना चाहिए। ये बात हम बहुत पहले से कह रहे हैं कि आज़ाद उम्मीदवार हुकूमत नहीं बना सकते। ये लोग जो भी आ रहे हैं, ये किसी सियासी जमात के साथ मुंसलिक होंगे और अगर ये किसी सियासी जमात के साथ मुंसलिक होंगे, तो इनकी जो इतने टाइम की जो सियासत है कि ये सामने वाले चोर हैं, करप्ट हैं, गद्दार हैं, जो कि एक सियासी बयानिया भी है। तो इन सारी चीज़ों पे इनकी सियासत खत्म हो जाएगी क्योंकि अवाम इनको अगर पसंद कर रहे हैं या वोट दे रहे हैं, तो उसकी वजह ये है कि वो बाकी लोगों को चोर और करप्ट समझते हैं क्योंकि इन्होंने यही बात की है। इसी की वजह से इनको वोट पड़ा है। अब अगर बात करें कि इसमें केपी की हुकूमत में क्या होने जा रहा है, तो ये मज़ीद जो अभी आगे चीज़ें चलेंगी उसमें पता चलेगा। पीपल्स पार्टी की वाज़ेह तौर पे अक्सरियत जो है सिंध में है तो शायद सिंध हुकूमत जो है यही लोग बनाएँ, इनके साथ एमके में शामिल हो जाए। हुकूमत जो सिंध की हुकूमत बनेगी, सूबाई सतह पे बात कर रहा हूँ। और जो नून लीग है वो पंजाब में मौजूद होगी। गिलगित-बल्तिस्तान या दीगर जगह है उसकी जो अभी जो इलेक्शन है और दीगर चीज़ें हैं वो आगे जाके वाज़ेह हो जाएँगी। अब बलूचिस्तान में भी ये आ रहा है कि पीपल्स पार्टी वहाँ आगे है और आज़ाद उम्मीदवार हैं और नून लीग की 1-2 सीटें हैं। जेयूआईएफ की वहाँ सीटें हैं, कुछ जमात-ए-इस्लामी की सीटें हैं। तो यहाँ पे भी लगता है कि शायद पीटीआई पीपल्स पार्टी की जो है हुकूमत आए बलूचिस्तान में भी। तो ये सारी चीज़ें, ये सिनेरियो आपको बताने की वजह ये है कि इसी सिनेरियो पे हुकूमत बनेगी। कि हमारे यहाँ जो एक पिक्चर बनती है कि कुर्सी भी हिले तो किसी और ने हिलाई है। जो जीते तो वो कहते हैं उसको एस्टेब्लिशमेंट लाई है, जो हारे तो कहते हैं कि इसको एस्टेब्लिशमेंट ने हरा दिया। अगर एस्टेब्लिशमेंट ये सारी चीज़ें कर रही होती इतने वाज़ेह तौर पे तो आप फिर हुकूमत में हैं ही क्यों या फिर जो इलेक्शन लड़ रहे हैं क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं? छोड़ दें, रहने दें बस देखते रहें कि जिसको भी एस्टेब्लिशमेंट पसंद करे उसको ले आए। तो ये ब्लैकमेलिंग और ये सियासी तौर पे जब कोई जवाब नहीं मिलता है तो इसी तरीके की चीज़ें मौजूद होती हैं। यही हम भारत में देखते हैं और ये दीगर जगहों पे। हाँ, ये ज़रूर पता चलता है कि एस्टेब्लिशमेंट या दीगर जो है अपना ग्राउंड ज़रूर तैयार करते हैं। लेकिन उस ग्राउंड में ये चीज़ें नहीं है कि वो किसी और दिन बात करेंगे। वो टेक्निकैलिटी पे कुछ चीज़ों को आप मीडिया है या दीगर चीज़ें हैं उसको आप ग्राउंड बना लेते हो। लेकिन ये जो सियासी जमातें हैं अभी 3 मौजूद पीपल्स पार्टी, नून लीग और आपका ये पीटीआई जो है, इन लोगों को किसी भी ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इनके पास अपने मीडिया विंग्स हैं, अपने सियासी
जो है लोग हैं, उसके बाद सहाफ़ती लोग हैं, सोशल मीडिया पे बड़ी-बड़ी टीम्स हैं। तो इन लोगों को इस चीज़ों की या ग्राउंड बनाने की ज़रूरत नहीं है। कोई गरीब गुरबा जो है मैंने खड़ा हुआ, तो उसके लिए शायद किसी जगह से जो है चीज़ें सेटलमेंट हो जाएँ। लेकिन ये चीज़ जो कहना है कि बिल्कुल ही जो है इन लोगों को वोट ही नहीं मिले और नून लीग को भी वोट नहीं मिला, पीपल्स पार्टी को भी, या फिर पीपल्स पार्टी या नून लीग कहे कि इन लोगों को, फिर उसके बाद जो है हम देखते हैं कि एमकेएम को बहुत ज़्यादा वोट पड़ा कि उसमें भी कुछ चीज़ें मौजूद हैं कि फॉर्म 45 का लोग दावा कर रहे हैं कि कुछ लोग जो हुकूमत में सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में गए हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं हम वहाँ रिकाउंट करवाएँगे, तो उनका जाना जायज़ है, वो जाएँ, फॉर्म 45 लेके जाएँ, फॉर्म 47 में जो है उनकी हार है, तो वो इस चीज़ को वो अपने कानूनी तरीके से देख सकते हैं। लेकिन जो उसमें वो फॉर्म 45 जो सोशल मीडिया पे वो वायरल कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी जगहों पे किसी में थंब नहीं लगा हुआ, किसी ने सिग्नेचर नहीं हुए हुए, किसी में 2025 की डेट डली हुई है, किसी में 21 की, किसी में 19 की और किसी में डेट ही नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को भी देखने की ज़रूरत है, फिर लोग नाराज़ होते हैं। कुछ लोग जो अभी एक एहतजाज में सदर में एक शख्स जो है, अपने गले में जो फ़ॉर्म 45 पहना हुआ है, उसमें तारीख भी नहीं लिखी हुई है। तो ये चीज़ें जो हैं हमें देखनी चाहिए और आवाम को इस चीज़ को देखना चाहिए कि ये भी एक मौजूद है ये इस तरीके की चीज़ें जो है ना। इस तरीके की चीज़ें इसलिए मौजूद हैं क्योंकि सियासी तौर पे जो है लोगों ने अपनी चीज़ें चलानी है। एक ने दिखाना है कि भाई हम जो है हमारे साथ ज़्यादती हुई है, एक ने दिखाना है कि भाई हम जीत गए। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। अब इसके बाद इनके खिलाफ अगर कानूनी कार्रवाई हो भी जाए जो 25-30 लोग हैं, लेकिन वो सारे लोग असेंबली में जाके वोट दे सकते हैं वज़ीर-आज़म को, उसी के बाद बाकी चीज़ें होंगी। क्योंकि 25 20 से 25 दिन लगते हैं और उससे पहले-पहले वज़ीर-आज़म मुंतखब हो जाएगा। तो हमें तो ये लग रहा है कि वाज़ह तौर पे नून लीग या पीपल्स पार्टी से हुकूमत बनेगी और इन्हीं में से कोई एक वज़ीर-आज़म होगा। अक्सरियत का कहना यही है कि नवाज़ शरीफ जो है वज़ीर-आज़म होंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हम जो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि जैसे एक शहबाज़ गिल साहब ने पोस्ट चलाई कि शुक्रिया हाफ़िज़ साहब, वो कराची नहीं था। तो वो इनडायरेक्टली गलत एक सिनेरियो बनाया जा रहा है, क्योंकि लोगों को ये कहा जाए कि हाँ, ये तस्वीर फ़ेक है, ठीक है, लेकिन हकीकत तो यही है। तो हकीकत अगर यही है तो फिर 2018 में भी हकीकत यही होनी चाहिए थी कि उस चीज़ को भी आप तस्लीम करें कि फिर आप अपनी जो है चीज़ों से नहीं आए, अपनी मेहनत से नहीं आए, आपको भी फिर लाया गया था। और आज तक जो-जो हुकूमतें आई हैं, उन सबको लाया गया है, इस चीज़ को आप तस्लीम करें। ये नहीं करें कि जब आप हुकूमत में आए तो सारे लोग जमहूरी थे, मुल्क जमहूरी था। तो हमारे यहाँ जो है जमहूरियत का चोला पहन के आमरीयत की बात की जाती है और जब-जब ये लोग अपनी हुकूमत में आते हैं, वज़ीर-आज़म बनते हैं, तो ये वज़ीर-आज़म कम बादशाह सलामत ज़्यादा लगते हैं। तो इस चीज़ को भी हमें देखना चाहिए और आवाम की जो मैं बार-बार बात करता हूँ कि आवाम को अपने हकूक की बात करनी चाहिए। कौन वज़ीर आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, ये आपकी अपनी सोच और अपनी पसंद है। ठीक है, अगर कोई आपकी पसंद का आ रहा है, तो इस मामले पे आपको कोई भी कुछ कहेगा नहीं, ये आपकी अपनी राय है। लेकिन जो हुकूमत बन गई, उसने आपने जिस भी हुकूमत को जिस भी सियासी जमात को वोट दिया है, अगर वो हुकूमत में आती है, तो उससे आपने फ़ेवरेटिज़्म या पसंद वो एक तरफ, लेकिन आपने अपनी पॉलिसी, दीगर सेहत, तालीम, दीगर चीज़ों पे ज़्यादा ज़ोर देना है। जब आप ये ज़ोर देंगे, तो ही प्रेशर आएगा। फिर उसके बाद 13 करोड़ के करीब वोट था, 5 करोड़ के करीब भी वोट नहीं पड़ा। इस चीज़ को भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि क्यों नहीं पड़ा और टोटल वोट कितना पड़ा है। तो इसमें जो कह रहे हैं लोग कि हमारी अक्सरियती आवाम ने हमें वोट दिया, जो एक पिक्चर बनाना चाह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आवाम जो है हमें सपोर्ट करते हैं वो, तो ये सिर्फ़ एक सियासी बयानिया है। हाँ, अक्सरियत किसी की हो सकती है, इसमें मैं किसी एक सियासी जमात का नाम नहीं लूँगा, ना ही खिलाफ, ना ही सपोर्ट में। उसकी वजह ये है कि हम एक वाज़े तौर पे एक वो बात कर रहे हैं कि जो बिल्कुल इन लोगों से, इन सियासी जमातों से बालातर हो। हम ना नून लीग, ना पीपल्स पार्टी, ना एमकेएम पाकिस्तान, ना पीटीआई किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे, सिर्फ़ हम वो जो हक़ाइक़ हैं वो बयान कर रहे हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि जो शहबाज़ गिल साहब ने बात की कि पीटीआई का मैंडेट था, ये था, वो था, चुरा लिया। सियासी तौर पे तो ये सारी चीज़ें ठीक हैं, वो अपने अदालत में जाएँ, वो काउंटिंग करें और उसके बाद आ जाएँ। उसके बाद इन्होंने क्या मंशूर पेश करना है, क्या है, वो तो बाद में पता चलेगा। इसी के साथ-साथ अगर हम देखते हैं कि जो एक पिक्चर बनाई जा रही थी कि इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन होंगे तो ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। फिर साथ ही इन्हीं के साथ-साथ एक खबर और चली, जो कि बिल्कुल ही उसकी कोई तहकीक नहीं हुई और हकीकत सामने नहीं आई कि वो अडियाला जेल जो है, खान साहब से मिलने गए हैं, चीफ ऑफ कमेटी जो हैं वो। तो ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे चल रही होती हैं, इसकी कोई तस्दीक नहीं है। तो आवाम को चाहिए इस चीज़ों को जो है पहले ही उन लोगों को जो है रोक देना चाहिए। रोकने का तरीका क्या है, आप फ़ौरी उनसे बोलेंगे भाई इसमें सोर्स क्या है आपके पास? इसकी आपके पास तस्दीक कहाँ हो रही है? क्या आपके पास इस तरीके का कोई सबूत है कि जो इस तरीके की बातें करते हैं? तो इस चीज़ को हमें देखना चाहिए और हमारा फ़ोकस हुकूमत बनने पे तो होना चाहिए कि हुकूमत किसकी बन रही है। लेकिन इसी के साथ-साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो हुकूमत बन रही है, उसमें हमारा तालीम, सेहत और दीगर चीज़ें जो कि हमें मुफ़्त भी मिलनी है और बाकी जगहों पे जो हालात और वाक़यात हैं, उसमें हुकूमत कहीं हमें खड़ी भी नहीं दिखती। तो उसमें हमें ये चाहिए कि एज़ अ शहरी और एज़ अ पाकिस्तानी
हमें इस चीज़ पे ज़्यादा प्रेशर डालना चाहिए, ना कि ये कि चोर गद्दार वो तो देखें, वो सारी चीज़ें हैं, केसेज़ चलते हैं इनके, ये फिर बाहर आ जाते हैं। कोई मामला खराब होते हैं तो फिर ये अंदर चले जाते हैं, इनके सारे केसेज़ बाहर आ जाते हैं। ये चीज़ एक तरफ है, अवाम को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई अगर पैसे दे दे या पैसे ले ले। अवाम को फ़र्क पड़ता है एक आम जो पाकिस्तानी है उसको महँगाई से, दीगर चीज़ों से, पेट्रोल महँगा हो गया, दीगर चीज़ें महँगी हैं। अगर इन चीज़ों पे रिलीफ़ मिलेगा तो ही अवाम मज़ीद आपको वोट देगी आगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ आई होगी। शुक्रिया।